नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम कर रहे थे विलोपन विधि। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि खत्म करवा दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लिए थे, एक्सरसाइज भी आपकी ली थी मैंने एनसीईआरटी की। और इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि की हमें एक्सरसाइज भी करनी है और हमें विलोपन विधि समझना भी है। तो चलिए, उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चों को कि क्या मैं लाइव हूँ। मुझे लगता सब कुछ ठीक है, मैं लाइव हूँ एकदम। और बच्चों के कमेंट भी देख लेता हूँ मैं जो आ रहे होंगे अब। तो सभी बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, सभी बच्चे। थोड़ा इंतजार करना पड़ा आपको आज, ठीक है, लेकिन अब कोई देरी ना हो। तो बच्चे तो मेरे ख्याल से जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 भी होने वाली है आपकी एनसीईआरटी की आज, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर। सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा हो जाए यहाँ पर, और अगर कुछ छूटते भी है तो वो जरूर आप कर पाओगे। चलिए, दिव्यांशु आ चुके हैं, संतोष यादव, हेलो संतोष, मुकेश पाल, हेलो मुकेश पाल, हर्ष मिश्रा भी आ गए हैं। कल नहीं आया मैं, है ना, कल 9th क्लास थी, कल नहीं आया मैं। कल की क्लास कल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल लाइव हूँ संतोष। अनामिका सिंह, गुड आफ्टरनून। चलिए, दिव्यांशु पांडे हाय। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। ऑल इज वेल, यस, गुड। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो कम टू द पॉइंट नाउ, लेट मी कम टू द पॉइंट, एवरीथिंग इज ओके हियर। सो विलोपन विधि जो कि आज का टॉपिक है, विलोपन विधि में करते क्या है पता है। देखो, प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बता दिया था क्या करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो दूसरे चर का मान आ जाता है। उस दूसरे चर के मान को किसी भी समीकरण में रख के पहले चर का मान निकाल लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह दोनों चर के मान आसानी से निकल जाते थे। और यहां पर क्या करेंगे हम, विलोपन विधि में हम चर का विलोपन करेंगे। विलोपन समझते हैं आप लोग, एलिमिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन राउंड देखा कभी, कई बार टीवी पे शोज देखते हो, उसमें एलिमिनेशन राउंड मिलता है आपको, यानी कि जहां पर किसी को एलिमिनेट करना हो, कुछ लोगों को एलिमिनेट करना हो, यानी कि बाहर करना हो। तो एलिमिनेशन राउंड मतलब जहां पर आपको बाहर का रास्ता दिखाना हो किसी को। तो यहां पर हम दो चर में से किसी एक चर का एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, ठीक है। विलोपन कर देते हैं, यानी कि विलुप्त कर देते हैं, उसे गायब कर देते हैं। तो दो में से एक चर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गायब कर देंगे। और गायब करने के बाद हमारे पास एक चर बचेगा, और एक चर का रैखिक समीकरण आप आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th में नहीं, क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था, स्टार्टिंग उसकी 7th क्लास से ही आपने की थी, ठीक है। और 8th क्लास में काफी सारे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए थे, यानी कि बहुत सारे प्रश्न भी आपने हल किए थे। तो कुछ कमेंट्स देख लेता हूं एक बार मैं। नमस्ते 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 ज्ञान प्रकाश पांडे, कैसे हो सर। एक क्वेश्चन है, बताइए बताइए। अनामिका सिंह, क्वेश्चन बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं कि क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। किसी एक को विलुप्त करना, हाँ बिल्कुल बलवीर यादव, किसी एक चर को हम विलुप्त कर देंगे, उसका विलोपन कर देंगे, और विलोपन करके दूसरे चर के लिए उससे हल कर लेंगे, दूसरे चर का मान निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ अनामिका सिंह बोलो, आप क्वेश्चन बोलो, मैं यहाँ पर टॉपिक शुरू करता हूँ इतने, ठीक है। विलोपन कैसे करना है वो भी देखना है हमें यहाँ पर। हर्ष मिश्रा कमेंट में डाल देना वो, ठीक है, क्वेश्चंस कमेंट में डाल देना। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून, कैसे हो, बढ़िया हो। तो जल्दी से बच्चों को जोड़िए ताकि सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चों को बता दीजिए कि लाइव शुरू हो चुका है, ठीक है। अनामिका सिंह, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं आगे बढ़ता हूं, आप पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कहीं भी पूछोगे मैं बता दूंगा। चलो, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल करना है, तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। इसी को हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया था, उसमें सीखा था हमने। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना है, किसी एक चर का विलोपन करना है। उसके लिए आपको चर सिलेक्ट करना है, कौन से चर का विलोपन करा जाए, ठीक है। तो कौन से चर का यहाँ पर विलोपन करूं मैं, जरा मुझे बताइए। यहां पर मैं या तो x का विलोपन करूं या y का विलोपन करूं, बात बन जाएगी। किसी का भी विलोपन करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पहले x का मान मिले या पहले y का मान मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी समीकरण में रख के आप दूसरे चर का भी मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण 2 है आपका। मैं क्या करता हूं, मुझे जिसका विलोपन करना है वो मैं ले लेता हूं y, ठीक है। मुझे मान लो y का विलोपन करना है। y का विलोपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। साइन बराबर एक जैसे हो या ना हो, साइन एक जैसे हो या ना हो, मुझे सिर्फ गुणांकों को बराबर करना है। देखो, जैसे ये 15 है और ये 2 है, मुझे प्लस माइनस नहीं देखना, मुझे बस ये देखना ये 15 है ये 2 है, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है।
फिर चाहे दोनों प्लस हो, चाहे दोनों माइनस हो, चाहे एक प्लस एक माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, विलोपन करने का जो तरीका है, जल्दी से बच्चों देखो, क्लास पसंद आती तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करेंगे, ईमानदारी बरतेंगे अपने काम में। ठीक है चलो, तो ये क्या करेंगे, इसका y का में गुणांक जो है यहाँ पर 15, यहाँ पर 2, हमें इसे बराबर करना है। बराबर करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाए, यहाँ पर हमें एक तकनीक मालूम है कि किसी भी समीकरण को दोनों तरफ किसी भी संख्या से, किसी भी वास्तविक संख्या से जो कि शून्य ना हो, हम उससे गुणा कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, किसी भी समीकरण को हम दोनों तरफ, किसी भी समीकरण को हम दोनों तरफ किसी भी नॉन जीरो यानी कि शून्येतर वास्तविक संख्या से गुणा कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो वही तकनीक यहां अपनाएंगे, उसी तकनीक से हम क्या करेंगे, y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो 2 और 15 हम जानते हैं, समीकरण को गुणा करके हम इसके गुणांकों को बदलते हैं। अगर इस समीकरण को मैं मान लीजिए 3 से गुणा कर दूं, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो गुणांकों को बदलने का तरीका गुणा करना है, तो गुणा करके हम गुणांकों को बदलेंगे, और गुणा हम दोनों तरफ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम क्या करते हैं, 15 और 2 के गुणा में कौन सी संख्या आएगी, हमें वो पता लगाते हैं। कौन सी ऐसी संख्या जो 15 और 2 दोनों के गुणा में आ जाए और वो सबसे छोटी हो, तो उसको कहते हैं हम एलसीएम। पहले चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो कि दोनों संख्याओं के गुणा में आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम सम अपवर्त्य, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कौन सी संख्या है, वो 30 है, वो संख्या है आपकी 30। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मुझे 30 लाना है, यहां पर भी 30 लाना, 30 दोनों में आ जाएगा, ये तो पक्का है अब, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम मतलब दोनों के गुणा में जो आ जाए वही तो एलसीएम होता है। तो 30 हमें पक्का पता है, यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। तो यहां 30 लाने के लिए क्या करें, यहां 30 लाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कर सकते, एक को, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूं यहां समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, देखो मैं हिंदी में लिखने वाला नहीं हूं अब पूरा। ठीक है, शुरू में सब कुछ लिख के आपको बता चुका हूं कैसे लिखते हैं। तो मैं यहां पर मान लो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहा हूं, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 14x माइनस 30y बराबर, यहां पर 2 से गुणा करूंगा 4, देखो मैंने 2 से गुणा किया, ये आ गया। ठीक है, और ये समीकरण आपका बन जाएगा 3। ये समीकरण 1 से मैंने डिराइव किया। अब समीकरण 2 से मैं क्या करूंगा, इसको मैं 15 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 15x, इसको 15 से गुणा करूंगा तो ये 30y, और इसको 15 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 45। अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों में क्या करना है हमें, इन दोनों में ये समीकरण 4 आ गया। अब मुझे 3 और 4 समीकरण में या तो जोड़ना है या घटाना है, दो ही काम करने होते हैं हमें। दो समीकरण इस तरह जो नए मिलेंगे जब गुणांक बराबर हो जाए। देखो जब x या y किसी का भी एक गुणांक बराबर हो जाए या पहले से हो तो भी, तो हम क्या करेंगे, वहां के बाद हमें या तो समीकरण को जोड़ना होगा या समीकरण को क्या करना होगा, घटाना होगा। हमारे पास दो ही चीजें बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, समीकरण को या तो जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो यहां पर क्या करें, जोड़े या घटाएं। जोड़ने या घटाने से पहले ये देख लेना कि यहां पर जो दोनों का साइन है वो कौन सा है। यहां पर इसका प्लस है साइन, ठीक है, और यहां पर इसका साइन माइनस है। ध्यान देना, यहां पर एक जगह इसका साइन प्लस है और एक जगह इसका साइन माइनस है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि अगर साइन अपोजिट है तो जोड़ दो, और साइन अगर एक जैसा तो घटा दो, बस इतना सा। साइन अपोजिट है यानी कि अलग अलग है तो क्या कर दो, जोड़ दो, तभी तो ये कटेंगे आपस में। अब मैं इनको जोड़ता हूं, जोड़ने में मुझे किसी का साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो एक प्लस है एक माइनस, ये कट जाएगा जोड़ूंगा तो, और इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा 49। ठीक है, आपको याद होगा यही आंसर x का आया था पहले भी, 49/29। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया, x का मान आ गया यहां से। अब ये x का मान किसी भी समीकरण में रख के ये मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा पिछले में भी हमने किया था, जब प्रतिस्थापन विधि से हमने x का मान निकाला था तो x का मान किसी भी समीकरण में रखा था और y का मान आ गया। अब भी वही करेंगे, वहां आखिरी स्टेप में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आखिरी स्टेप में आप भी आपको वही काम करना जो आप पहले करते थे। मैं सीधे सीधे कहूंगा x बराबर 49/29 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मैं रख लेता हूं। समीकरण 1 क्या है यहां पर देख लेते हैं। समीकरण 1 आपका है 7x - 15y बराबर 2। 7x - 15y बराबर 2। तो यहां पर x का मान रख लेते हैं 7। ठीक है, और उसके बाद 49
बट्टे में 29 माइनस 15 ये y था, माइनस 15y बराबर 2। और इस तरह आप इसका मान निकाल सकते हैं, 15 माइनस 15y बराबर 2 माइनस ये आ जाएगा उधर। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 7 को 49 से गुणा करेंगे तो 343, तो माइनस का 343 बट्टे में 29। ठीक है, और इस तरह आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी होता है आपका 58, मैं सही कर रहा हूं ना, 29 दूनी 58। ठीक है, माइनस 343 बट्टे में 29। बस अब जो भी ये घटा के ये 15 माइनस 15 उधर बट्टे में ले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। y बराबर क्या हो जाएगा, 343 में से 58 घटाइए जल्दी से, 343 में से जल्दी से 58 घटाइए, कितना बचेगा भाई, 343 में से 58 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 कम कर दूं, 200 कितना हो जाएगा, 285, 285 मेरे ख्याल से 29 और बट्टे में 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा, कटा नहीं, ये क्या हो रहा है, 15 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये 19 हो जाएगा और y बराबर 19 बट्टे 29। ये देखो, और सुनो ये माइनस का y था, ये माइनस से माइनस में काट चुका हूं, ये जो आएगा ना देखो ध्यान से देखना, ये माइनस का 285 आएगा और ये माइनस का 15 था। आप यहाँ माइनस लिख के दिखा सकते हो, यहाँ माइनस और इसको काट सकते हो। ठीक है, ये जरूर कर लेना, आएगा प्लस में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। साइंस की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वैसे नोटिफिकेशन की जरूरत क्या आपको, रात को 9 बजे क्लास होती है, आपको पता होना चाहिए, डेली होती है, उसमें कोई भी कोताही नहीं होती। कभी किसी वजह से ना हो अलग बात है, क्लासेस आपकी रेगुलर रूटीन में हो रही है, कभी ना हो तो कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, बेवजह कभी भी हम क्लास नहीं छोड़ते आपकी। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, जल्दी से मुझे बताइए क्या सभी को समझ में आ गया विलोपन विधि, विलोपन विधि सबको समझ में आ गया। आप किसी भी एक चर का विलोपन करते ध्यान रखना, चाहे वो x हो चाहे y हो। मैंने यहाँ पर किसका विलोपन किया था, y का किया था, आप चाहते तो x का कर सकते थे, x का करना यहाँ पर थोड़ा और आसान था। ठीक है, x का विलोपन करना और आसान था, सिर्फ मुझे दूसरे समीकरण को 7 से गुणा करना पड़ता, क्योंकि 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, ऊपर वाले में पहले से ही 7 है तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ 7 से गुणा करते ये 7x हो जाता, और दोनों का साइन प्लस का है तो हम क्या करते, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते और 7x कट जाता, वहां पर घटाते, यहाँ पर हमने जोड़ा है, क्यों, क्योंकि जिसका विलोपन कर रहा हूं उसके साइन क्या है, अपोजिट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, यही मैं चाहता था कि आपको समझ में आ जाए। चलो, प्रश्नावली 3.4, प्रश्नावली 3.4 का पहला ही क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में पहला ही पार्ट यहाँ पर लिखा है, इस जितने भी युग में आपको दिया है, युग मतलब जो भी जोड़े दिए हैं आपको, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे वो आप सीख चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे एक्सरसाइज के, तो वो आपका होमवर्क में रहेगा। विलोपन विधि जो कि नई विधि है, मैं इस विधि से इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शिवम बाबलू इसी चैनल पर होती है, 9 बजे होती है रात को। ठीक है, रात को 9 बजे साइंस की क्लास इसी चैनल पर। तो यहां पर देखो हमारे पास दो समीकरण हैं, एक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। ध्यान से देखना, मुझे विलोपन करना है। चलो, पिछली बार मैंने y का विलोपन किया था, इस बार बताओ किसका विलोपन करूं। मुझे लगता है y का ही करना ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। y का विलोपन करना ठीक क्यों रहेगा अगर मैं इसे विलोपन विधि से करता हूं तो, क्योंकि y के विलोपन में आपको साइन अपोजिट मिल रहा है, एक प्लस एक माइनस। अगर मैं y का विलोपन करता हूं तो मैं y के गुणांकों को बराबर करूंगा और एक प्लस एक माइनस सिर्फ समीकरण को जोड़ दूंगा, बात बन जाएगी। घटाना थोड़ा सा मुझे जोड़ने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, हालांकि ये छोटी छोटी चीजें दोनों, लेकिन फिर भी जोड़ने से तो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो तो एक काम करता हूं, मैं समीकरण 1 को गुणा कर देता हूं 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15, ये हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 2x माइनस 3y। इसको मैंने गुणा नहीं किया किसी से, ये ऐसा का ऐसा ही है। देखो ये नए दो समीकरण मिले मुझे, और इन दोनों समीकरण में मैं क्या करूंगा बताओ, मैं क्या करूं, मुझे लगता है हमें जोड़ देना चाहिए, बात बन जाएगी। ठीक है, हाँ मुझे लगता है हमें जोड़ देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जोड़ देना चाहिए इन दोनों को,
जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। 3 2 5, ये हो गया 5x, ठीक है, और ये 15 4 हो जाएगा 19। ये देखो ये आसानी से कट गया और ये हो गया 5x जोड़ने पे, और ये आ गया 19। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 19 बट्टे, यहां पर हमारा आ गया x बराबर 19 बट्टे 5, ठीक है। अब क्या करें, अब x का मान 19 बट्टे 5 समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 19 बट्टे 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें x का 19 बट्टे 5 रखा मैंने, और प्लस वाई बराबर 5, और देखो y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में से घटाना पड़ेगा 19 बट्टे 5 को। तो ये जो आएगा 5 बच्चे 25, 25 में से 19 गया, बट्टे में 5 ऐसे ही है, ये आपका 6 बट्टे 5 आ गया, ठीक है। 6 बट्टे 5 आंसर, ठीक है, बिल्कुल आपका भी आंसर बिल्कुल। शुभम कुमार, दिव्यांशु पांडे, प्रशांत सविता, इन सभी ने आंसर दे दिया। बलवीर यादव ने भी आंसर दिया है, मनोज कुमार चौरसिया ने भी आंसर दिया है, ठीक है। इन सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, बढ़िया एकदम। तो चलो विलोपन विधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन के बाद। फिर भी नहीं हुई तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्या है, दूसरा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है ये, पहला तो एग्जाम्पल था, वो मैंने अपनी तरफ से लिया था समझाने के लिए। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसमें विलोपन करना किसके साथ सही रहेगा आप बताओ। देखो मुझे लगता है y के साथ विलोपन सही रहेगा। फिर से y के साथ क्यों, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, दूसरी बात सिर्फ एक ही समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। ये y इस वाले समीकरण को मैं 2 से गुणा करूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पहले से है बच्चों, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको, या आ रही है, यहां तक ये बात समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही होगी कि मुझे किस चर का विलोपन करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले समीकरण को तो ऐसे ही लिख लेता हूं, 3x प्लस 4y, ठीक है, बराबर 10, और दूसरे समीकरण को 2 से गुणा करके लिख लेता हूं, वो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ूंगा, यहां पर हो गया 14 और यहाँ पर 4 3 7, ये हो गया 7x। तो x बराबर दोनों तरफ 7 से भाग करने पर x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण कौन सा लूं, 1 ले लेता हूं, समीकरण 1 में, ठीक है। बाकी आप लिख लेना, समीकरण 1 में रखता हूं मैं 3x, तो 3 गुणा x का मान है 2 प्लस 4y, ठीक है, बराबर 10। तो ये देखो ये 3 दूनी 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 गया, 4 बचा, तो y बराबर, ये 4 इधर बट्टे में आ जाएगा, 4 बट्टे 4, तो आ गया 1, y बराबर 1, यानी कि x का मान आ गया आपका 2, y का मान आ गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या है, x बराबर, ये क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये कुछ अलग ही हो गया, चलो भाई कुछ अलग ही हो गया। यही था, सब कुछ चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो गया था हमारा। आप पीछे वीडियो को ले जाकर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है ना, इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। 3.4 का पहला क्वेश्चन, ये उसका आखिरी पार्ट है। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप करके मुझे आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को आप करिए, साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, ठीक है, साथ के साथ करना है। और देखिए विलोपन किसका करें, लेकिन विलोपन करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरणों को मानक रूप में बदल लेना चाहिए। इसको मानक रूप में कैसे बदलें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बट्टे में 2 है, यहाँ पर बट्टे में 3 है, तो मानक के रूप में बदलने के लिए 2 और 3 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और दोनों तरफ गुणा कर देना है। तो इधर मैं 6 से गुणा करूं, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, इधर मैं दोनों तरफ 6 से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। इधर 6 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 4y, इधर 6 से गुणा करूं तो ये -6।
अब दूसरा समीकरण, यहां पर 3 से अगर मैं गुणा करूं 3 से, तो ये हो जाएगा 3x और ये -y बराबर 9। ठीक है, दोनों समीकरण को गुणा कर चुका हूं। गुणा करने के बाद आप देखोगे कि x का गुणांक पहले से ही यहां पर बराबर है। ध्यान से देखो, यहां पर जो x का गुणांक है ना वो पहले से ही बराबर है, तो मुझे इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सीधे सीधे समीकरण को जोड़ना या घटाना है। तो मैं यहां पर x का विलोपन कर देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। मुझे y के गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है। मानता हूं 1 + 1 माइनस है, लेकिन फिर भी मुझे उसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। समय बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मेथड आना ही सब कुछ नहीं होता, आप सीख जाओ सब कुछ वही नहीं होता। आपका टारगेट तब पूरा होता है जब आप समय को बचा पाओ। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का जो पेपर होता है ना आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसे 3 घंटे में करना सबसे जरूरी चीज होती है। ठीक है, कि आप उसे 3 घंटे में कर पाओ, 3 घंटे के अंदर कर पाओ। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से नीचे वाले को घटा देते हैं, 2 को घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, आपको पता है। इसको घटाएंगे तो ये माइनस लग जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा। तो 3x से 3x खत्म, 4y ये 5y हो जाएगा, और 9 6 ये 15, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे तो y बराबर -5 -3 आ गया, y बराबर -3। ठीक है, अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख लो। अगर हमने इसे समीकरण 1 माना है, इसे समीकरण 2 माना है, तो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। समीकरण 1 में रख लो y, समीकरण 1 है आपका ये 3x + 4y बराबर -6। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, देखो y का मान रखेंगे 3x + 4 गुणा -3 बराबर -6। तो यहां पर देखो 3x 4 3 12, माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12, तो यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो इस तरह आपका उत्तर आ गया x बराबर 2, y बराबर -3। x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ गए आपके, बहुत बढ़िया। मनोज कुमार चौरसिया का भी आंसर आ चुका है, प्रशांत का भी आ चुका है, बलवीर यादव, सब बच्चों ने मुझसे पहले ही आंसर लिखना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो क्लास में। ठीक है, आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जो कि बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बस इसी तरह क्लास में बने रहिए सभी बच्चे। दिव्यांशु पांडे, आपका आंसर गलत आ गया। दिव्यांशु पांडे, -5 और 2 बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, x बराबर 2 आ रहा है, y बराबर -3 आ रहा है। बाकी सबका ठीक है, बाकी सबका बिल्कुल ठीक है। एक आंसर और बलवीर यादव, सर पिछले का आंसर तो नहीं है, वो पिछले का ही होगा क्योंकि उससे मैच कर रहा है। अब ये सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन सारे मैं करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हम। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में, मतलब आपके 3.4 में 2 ही क्वेश्चन हैं, उसके पार्ट्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, इस क्वेश्चन को देखो। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश क्या है हमारा, मान लेते हैं अंश, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, मान लेते हैं अंश हमारा x है। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले। और हर आपका y मान लो, और इस हिसाब से आप भिन्न भी निकाल लो पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, अंश और हर मान के बाद खत्म नहीं करनी, भिन्न पहले निकालना। भिन्न आपका होगा x/y, क्योंकि लास्ट में जो आपसे पूछा जाता है वो होता है आपका भिन्न। ठीक है, जो लास्ट में आपसे पूछा जाता है वो होता है आपका भिन्न। ठीक है, तो भिन्न क्या है, तो भिन्न आपका ये है। अब इस भिन्न में x और y का मान मिसिंग है। x y का मान यहां रख दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो x y का मान रखने के लिए पता भी तो लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंडीशन दी हुई है। लिखा है अगर अंश में 1 जोड़ दें, भाई भिन्न ये है तो भिन्न का अंश ये है, इसमें 1 जोड़ दें। तो चलो अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हर ये y है 1 घटा दें तो ये 1 हो जाता है। ये 1 हो जाता है, मतलब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, x+1 बराबर y -1। ठीक है, तो x - y और ये 1 उधर जाके -2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला समीकरण आपको यहां मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। सिर्फ हर में, यहां पर देखिए अंश के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। निचले वाले हिस्से में अंश के लिए
कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो यहां पर। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर में ही एक जोड़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, आप शुरू से लेंगे, यहां पर भिन्न भिन्न आप लेंगे शुरू से, और आप वहां क्या करेंगे, हर में एक जोड़ेंगे, ठीक है, और उसे 1/2 लिख देंगे। तो चलो वो भी कर लेते हैं। दूसरी शर्त जो है इसकी, हर में एक जोड़ें और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 2x बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर 1, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। 2x - y, और पिछला क्या था, पिछला था आपका x - y। तो आपके पास x - y -2 है, देखो अब x - y -2 है, ये समीकरण 1, और आपके पास 2x + y, 2x - y बराबर 1 है, ये समीकरण 2, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर पहले से y का गुणांक बराबर है, यहां पर y का गुणांक आपका पहले से ही बराबर है, तो क्या करेंगे आप, एक समीकरण में से दूसरे को घटा देंगे। मान लो मैं पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देता हूं, तो क्या होगा, देखो घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये रहा। तो घटाने पर क्या होगा, ये तो कट गया क्योंकि 1 + 1 माइनस हो गया, और ये माइनस का x और ये माइनस का 3, ठीक है। तो ये x बराबर आ गया 3, दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, और इस तरह x का मान किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का मान किसी भी समीकरण में, मान लो मैं लेता हूं x - y, ध्यान से देखना, x - y, ठीक है, बराबर -2, x का मान 3 रख देता हूं मैं, तो 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर -5, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। इस तरह y भी मिल गया आपको, x भी मिल गया, x 3 y 5, यानी कि आपका जो भिन्न था, तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, ये देखो भिन्न आपका था x/y, x आया आपका 3 और ये आया आपका 5, देखो, ठीक है, यही आपका आंसर होगा भिन्न। यहां पर आपको आंसर XY में नहीं देना, XY करने के बाद अगर आप छोड़ देते हो तो आप जरूर आधा एक नंबर खो दोगे। तो हमें एक एक नंबर का ध्यान रखना, एक भी नंबर हमें खोना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान टॉपिक था, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, फटाक से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात, देखो एक तो 5 वर्ष पूर्व है, फिर से वैसी कंडीशन जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमें एक क्वेश्चन मिला था, ठीक है, कि एक तो 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो एक काम कर लेते हैं, नूरी की आयु को क्या मान लेते हैं हम, वर्तमान आयु को मानेंगे। फिर से पिछली बार ही मैंने बताया था, इस तरह के प्रश्न में हमेशा आप वर्तमान से शुरू करो, हमेशा कहां से शुरू करो, वर्तमान से। तो वर्तमान में नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर x, ठीक है, और सोनू की आयु, सोनू की बच्ची उसकी लिख लो, सोनू की आयु कितनी होगी y। अब सुनो यहां पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व चले जाते हैं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, पांच वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु 5-5 साल कम रही होगी, ठीक है। फिर से नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो गई होगी, कितनी रही होगी 5 वर्ष पूर्व, x - 5, और सोनू की आयु y - 5, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना, लिखा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये नूरी की आयु है, ये इसकी 3 गुनी थी, यानी कि दोनों बराबर नहीं थी। ये जो नूरी की आयु थी ना, ये सोनू की आयु के बराबर नहीं थी, ये क्या थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, यानी कि इसको 3 गुनी कर दोगे तो जरूर बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको समीकरण क्या मिल जाता है, इस तरह आपको समीकरण क्या मिल जाता है, देख लेते हैं, x - 5 और यहां पर 3y, यहां पर 3y - 15, तो ये कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर -10। देखो कैसे, 3y इधर आ गया और -5 उधर चला गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां पर किसी को, यहां पर किसी को किस तरह की दिक्कत, पहला समीकरण इस तरह आ गया। अब 10 वर्ष बाद की बात करें, 10 वर्ष बाद क्या थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी,
10 वर्ष बाद। फिर से नूरी की एक्स थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु अब जो भी होगी आप लिख लेना, x + 10 होगी, ठीक है। और सोनू की आयु y + 10, और अब इसकी आयु दोगुना रह जाएगी, यानी कि x + 10 इस बार ठीक है। तो x + 10 बराबर 2y बराबर 20 + 20, ठीक है। तो x - 2y बराबर 10, ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। इस तरह आप इसमें किसी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो पहला समीकरण आपको मिला x - 3y बराबर -10, पहला आपको मिला x - 3y बराबर -10, और दूसरा आपको मिला x - 2y बराबर 10, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटा दो, x का विलोपन हो जाएगा। यहां पर देखो x का विलोपन आसानी से हो जाएगा क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं, और y के गुणांक को आपको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से ये हल हो जाएगा। तो इसका हल आप खुद करेंगे। ये समीकरण आपका बन चुका है, समीकरण निकल चुका है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए। किसी को कोई डाउट यहां पर, किसी को कोई डाउट यहां पर, कर लेंगे इसे या मुझे करना पड़ेगा? जल्दी से मुझे बताइए, ये आप कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा? कर लेता हूं, संतोष कर लेता हूं, रेड को हटा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रात में पढ़ने के लिए अच्छा होता है, ये लाइट होता है ना। हाँ हाँ हटा लूंगा, व्हाइट से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपका आंसर आ गया। y कितना है आपका? 20, बिल्कुल सही है। y बिल्कुल सही है 20, y 20 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान आप निकाल सकते हैं। y अगर 20 है, 20 दूनी 40, 40 ये 50 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहां पर? यहां पर किसी को कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न का भी मैं समीकरण आपको दे रहा हूं। अब समीकरण आप हल करेंगे। जल्दी से देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों का योग 9 है। तो एक काम करते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो उसके अंकों को हम कुछ मान लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो इकाई का अंक मान लो इकाई का अंक आपका x है, और दहाई का अंक, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक आपका y है, ठीक है। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक आपका y है, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या निकालना आप जानते हैं, ठीक है। इकाई का x है तो इसे yx तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि yx का मतलब पता है क्या हो जाएगा? y गुणा x। तो ऐसे मत लिखना कभी भी संख्या को, ठीक है। हाँ मानता हूं अगर ये 5 होता, 5 इकाई का, तो हम इसे 2 5 यानी 25 ऐसे लिख देते, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब 2 गुणा 5 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत लिखना, ऐसा कोई सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना कि आपको संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो दहाई का अंक है, जो कि आपका पुराना तरीका है, यानी कि 25 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 2 गुणा 10 + 5, यानी कि जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करके दिखा दो, अपने आप वो 20 बन जाएगा। तो 20 + 5, ऐसे भी 25 को लिखा जा सकता है। तो संख्या तो यही हुई ना, प्लस करके जो आएगी, यानी कि 25, ठीक है। तो चलो यहां पर संख्या क्या होगी? दहाई का अंक है y, तो y को 10 से गुणा करके लिखें, यानी कि आप इसे लिखें 10y + x, ठीक है। और क्या लिखा है आगे? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, वो तो चलो बाद की बात है, तो पहले दोबारा संख्या को पलटना पड़ेगा, उसके बाद बात करेंगे उसकी। संख्या को पलटने पर यहां लिख लो, संख्या को मेन हेडिंग में लिख लो, संख्या को पलटने पर। क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा फिर। पलटने की बात हो रही है तो पलट के तो एक बार लिखना ही चाहिए आपको। फिर देखो, फिर वही चीज लिखो दोबारा, जैसे पहले आयु में कर रहे थे। ये बड़ा आसान तरीका होता है समझने का। इकाई का अंक कितना हो गया आपका? y, और दहाई का अंक आपका कितना हो गया? इकाई का अंक पहले x था, अब वो y हो गया, और दहाई का अंक अब हो गया x, ठीक है। तो संख्या, फिर से यहाँ पर संख्या लिख लो, आपको संख्या एक बार फिर यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब संख्या कितनी हो जाएगी? दहाई का अंक इस बार x है, तो ये 10x + y, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिए।
यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, यहां तक होने के बाद आप सारी कंडीशन सामने बड़े प्यार से देख सकते हैं, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां के बाद करना क्या है, यहां पर दो चीज आपको दी हुई है। एक तो आपको दिया हुआ है अंकों का योग, ध्यान से देखना, एक तो यहां पर आपको दिया है अंकों का योग, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहा गया है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसका 9 गुना कर दूं तो इसको पलटने से जो संख्या बनी है, यानी कि ये संख्या ठीक है, इसका 2 गुना है, यानी कि इसका 9 गुना कर दूं, इसका 2 गुना कर दूं तो बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण बनाने के लिए एक हिंट ये मिल गई, और दूसरी हिंट ये रही, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि अंक कौन से हैं, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का योग। तो पहली जो शर्त है उसके हिसाब से तो आपका मिल गया एक्स प्लस वाई, पहली शर्त के हिसाब से x प्लस वाई आपको मिल गया 9, और दूसरी शर्त में क्या कहा गया है आपको, पुरानी जो संख्या है उसका 9 गुना, यानी कि 10y प्लस एक्स, यानी कि 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना अंकों को पलटने से, यानी कि 10x प्लस वाई जो बना था, दूसरी संख्या जो नीचे लिखी है मैंने, उसके 2 गुना के बराबर है। दूसरा ये बन जाएगा, पहला समीकरण तो कंप्लीट हो ही गया है, दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, 10y को लिख लो 90y प्लस 9x, और यहां पर 20x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, 20x को सब कुछ उधर लेकर जाते हैं, यहाँ है 20x पहले से ही, तो 20x प्लस 9x, 20x प्लस 9x, उसके अलावा 2y प्लस 2y माइनस 90y। ठीक है, और कुछ है यहाँ पर, और कुछ तो नहीं है, बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, तो अब ये हो गया 29x, और यहाँ पर 2y में से 90y, तो माइनस 88 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, 2 समीकरण आपके बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। ये 2 समीकरण बन गया आपका, पहला समीकरण ये रहा और दूसरा समीकरण ये नीचे, और दोनों समीकरण को आप हल करेंगे और क्या करेंगे, इसका उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी पड़ेगी आपको, क्योंकि गुणा बहुत बड़ी संख्या से करना पड़ेगा, या तो इसको 88 से गुणा करे या फिर इसे 29 से गुणा करे, पहले समीकरण को, दूसरे को किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसे खजांची से 50, ये क्या चक्कर है, तथा, चलो इसको मैं ठीक करता हूं पहले, इसको मैं पहले ठीक करता हूं, यही था ना भाई, नीचे आ जाओ, नीचे नहीं आता क्या, ये हट जाओ, ठीक है, हाँ अब ठीक है, बिल्कुल सही किया, काफी बच्चों ने सही किया था। माइनस होगा 9x का उधर, अच्छा मैंने माइनस नहीं किया क्या, आप देख लेना, कर लेना, अटक गया, -9x इधर प्लस, अच्छा हाँ ये प्लस का है, ठीक है भाई, ये प्लस का है, ये माइनस नहीं किया मैंने उधर ले जाके, -9x को उधर प्लस कर दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। ये -9x को भी मैंने उल्टा कर दिया था, देखो यहाँ पर -9x आएगा, ये प्लस कर दिया था मैंने, तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, और फाइनली ये हो जाएगा आपका 11x, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और ये 11 कॉमन लेके कट भी जाएगा, और फिर समीकरण आपका और आसान हो जाएगा, यानी कि 11 से कट गया तो ये x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, बिल्कुल सही, बराबर 0, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये आपका बहुत बढ़िया, चलिए आप ध्यान दे रहे थे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची यानी कि कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, उसने सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए के नोट के लिए कहा,
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मान लो उसने 50 के एक्स नोट, 50 के एक्स नोट, 100 के वाई नोट, ये मान लो उसने प्राप्त किए। तो एक्स और वाई का आंसर देना, आपको बस आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपसे यही पूछा है कि कितने कितने नोट, यानी कि 50 के एक्स और 100 के वाई, तो एक्स वाई का मान ही यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको हल कैसे करेंगे। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी, उसने 50-100 के नोट लिए, तो एक बात, टोटल पैसे उसे 2000 मिले ना, टोटल पैसे कैसे निकलते हैं। और दूसरी बात, 25 नोट प्राप्त किए उसने, यानी कि 50 के जितने नोट हैं और 100 के जितने नोट हैं, दोनों को मिलाकर 25 नोट हुए, यानी कि एक्स प्लस वाई तो पहले से ही आपको 25 मिल गया इस कंडीशन से। दूसरी तरफ से टोटल 2000 रुपये मिले हैं, तो 2000 रुपये कैसे आएंगे। एक्स को 50 से गुणा करेंगे, देखिए 50 के एक्स नोट है तो दोनों गुणा करके टोटल पैसे आ जाएंगे। 50 के जैसे 2 नोट होते 2 से गुणा करते 100 रुपए, 50 के 3 नोट होते 3 से गुणा करते 150 रुपए, 50 के 4 नोट होते तो 4 से गुणा करते 200 रुपए। ध्यान रखना, तो 50 के जितने भी नोट है उससे गुणा करेंगे 50 को, तो टोटल पैसे आ जाएंगे, यानी कि 50 एक्स से 50 के नोट में जितने रुपए, मतलब जितने पैसे हो गए टोटल वो हैं ये। ठीक है, अब 100 की बात करते हैं। 100 रुपए के जितने नोट है गुणा कर दो, तो 100 रुपए के नोट में जितने टोटल पैसे हैं उसके पास वो आ जाएंगे, और ये टोटल उसे 2000 रुपए मिले, तो ये दूसरा समीकरण। ठीक है, 50 से भाग करने पर ये x प्लस 2y, ये 2000 था, और 50 से जब इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी को। 400 सही लिखा मैंने या नहीं, गलत लिखा 400 है ना। ठीक है, अब ठीक है, किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई। बिल्कुल सही, ये 2000 है, 2000 बलवीर यादव 2000 था ना, 2000 निकालने गई थी, वो 2000 मिलेंगे ना उसे 50-100 के नोट में। बारह परसेंट दो कितना होगा, मतलब 12% दो मतलब क्या करना, 12 भाग दो। सौरभ कुमार यादव, कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो, इस बीच में कहां से आ गया। 12/2 कितना होगा, 12/2 कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो मुझसे, बताओ। ये तुम खुद करो भाई, नहीं तो बहुत जल्दी से नीचे कोई क्लास शुरू होगी उस बैच में जाके पूछना। ठीक है, मुझे सीधे सीधे बताओ, अगर कहीं कोई गड़बड़ लग रही है, कुछ कहीं कुछ आपको लग रहा है गलत कर रहा है, तो वो सही करने के लिए बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है मेरे ख्याल से आखिरी। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, शुरू के 3 दिन का नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना इसमें क्या है कि 3 दिन तक तो आपको फिक्स पैसे देने हैं, कि मान लो 100 रुपये 3 दिन तक देने हैं। प्रथम 3 दिन आपको कितने देने हैं, 100 रुपये, और प्रतिदिन उसके बाद जितने भी दिन रखोगे प्रतिदिन आपको वाई देने हैं। अतिरिक्त प्रतिदिन। ठीक है, तो लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक किताब रखी, 7 दिनों तक यानी कि 3 दिन के तो वो 100 रुपये देगी, 3 दिन के तो 100 रुपये देगी, 7 हैं तो 4 दिन के वाई रुपए, यानी कि 1 दिन का वाई है तो 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा। और ये टोटल जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल उसने 27 रुपये दिए हैं। पहला समीकरण ये आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखी, तो 3 दिन के उसने भी एक्स दिए होंगे, और प्लस 2 दिन के कुछ उसने और दिए, 2 दिन के कुछ और दिए, दोनों मिला के 21 रुपये। ये रहा आपका समीकरण। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और मुझे लगता है हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। 40 कहाँ से आया, 40 बताओ भाई कहाँ से आया, कहाँ गया। देखो भाई, मैंने 50 से दोनों तरफ भाग किया है। 2000 को, बलवीर यादव 2000 को 50 से भाग करो, इससे तो ये कट गया, 5 24 एक 0 बचा हुआ था, ऐसे आया 40। ठीक है,
बलवीर यादव, मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरफ 50 से भाग करके ये स्टेप मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो 40 इस तरह आया, समझ में आ गया होगा। फिर भी रह जाए डाउट तो बता देना, बाकी ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। जल्दी से बताइए किसी को किसी तरह का डाउट है तो, जल्दी से मुझे बताइए किसी को किसी तरह की परेशानी है तो, किसी तरह की कोई समस्या है तो बताइए मुझे जल्दी से। जल्दी बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत आपको। और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। और बच्चों देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप जानते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकती है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपके जानने वाले, आपके पहचान में कोई भी हो जो 9th या 10th में हो तो उनको हमारी वीडियोस शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं 9th 10th की वीडियो क्लासेस शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि लोग जान पाएँ। नो प्रॉब्लम, ठीक है बलवीर यादव, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह आप आते रहें वीडियो पर। और देखिए यहाँ पर जेन्युइन बच्चों की ही ज़रूरत है, तो जो बच्चे आपकी नज़र में है 9th और 10th के, आप उनको जोड़ सकते हैं, उनको ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पूरा कोर्स इसी तरह, अगर बच्चे जुड़ते रहे इसी तरह, तो ये कोर्स इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहा मुझे तो इसी तरह ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा और आगे तक हम पूरे साल तक इस कोर्स को लेकर चलेंगे। और कोर्स खत्म होने के बाद, जिस स्पीड से कोर्स चल रहा है आप समझ रहे होंगे, बहुत जल्दी कोर्स भी खत्म हो जाएगा, अक्टूबर तक या नवंबर तक। कोर्स खत्म होने के बाद आपकी रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह भी हम करवाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी हो सके, इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ठीक है, ताकि मुझे भी मजा आए आप सबको पढ़ाने में। 12th की मैथ चलती है, स्मार्ट मंतोष, 12th की मैथ ऑलरेडी चल रही है हमारे इसी चैनल पर, आप देखिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, सभी को बाय, सभी को गुड आफ्टरनून।